प्रिया, बीजेपी बीजेपी थिंक टैंक ने क्या सोच के ये ऑपरेशन किया होगा? देखिए, अरिथमेटिक तो समझ में आती है कि अरिथमेटिक, भाई आप तो 200 से ज्यादा विधायक इनके साथ हो गए, बट चुनाव क्या सिर्फ अरिथमेटिक पे होगा या केमिस्ट्री पर होगा? कि जो बाला साहब ठाकरे की लेगेसी है उस पर होगा, शरद पवार की जो मराठा अस्मिता से जुड़ाव है उस पर होगा? और अगर ये दोनों ठाकरे और शरद पवार की जो पहचान है, आइडेंटिटी है, अगर वो कहीं हिंदुत्व से टकरा गई तब क्या होगा? तो क्या सोच के बीजेपी की थिंक टैंक ने किया? अच्छा, तो बीजेपी एक ये देखिए पिछले हफ्ते में क्या हुआ था। एक तो पटना में मीटिंग हुई थी ऑपोजिशन की, जहां कहा जा रहा था कि बिल्कुल ही एक बड़ा अच्छा गठबंधन बन रहा है। ममता बनर्जी भी चुप थी, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को छोड़ के बाकी सब कोशिश कर रहे थे कि एक तरह से यूनिटी होए। दूसरा एक सर्वे आया था मध्य प्रदेश में, जहां पे कमलनाथ को हिंदुत्व का हीरो बोला था कि शिवराज और चौहान और कमलनाथ की टक्कर होए तो कमलनाथ ज्यादा हिंदुत्व के रिप्रेजेंटेटिव है, और कांग्रेस मध्य प्रदेश में आएगी वापस। तो थोड़ा सा ऑपोजिशन में थोड़ा सा उत्साह हो रही थी। कर्नाटक चुनाव जीत के भी आई थी कांग्रेस। तो अगर ऑप्टिक्स देखा जाए तो ये बिल्कुल और जो शरद पवार थे ही वो देखे जा रहे थे कि वही ऑपोजिशन के बिल्कुल हरकृष्ण सुरजीत टाइप फिगर हैं जो सबको इकट्ठे कर सकते हैं, ममता बनर्जी को, कांग्रेस को, ये वो। तो इसके बाद उनके वहां पे सेंध करना, एक तो एनसीपी में परसेप्शन बिल्कुल, प्रफुल्ल पटेल जो पटना में था अब वहां बैठा हुआ है, कह रहा है कि मैं तो एनडीए के साथ हूँ। दूसरी बात, अभी बात इन्होंने एक और चल रही है कि शायद हरसिमरत बादल और अकाली दल भी वापस आ जाएगा। तो ये इनका माहौल बनाने, जयंत चौधरी की भी बात चल रही है, जो हालांकि जयंत चौधरी ने डिनाई किया, मैंने उनसे बात की थी। मगर ये जो माहौल बनने के जो हो रहा है कि और ये बीजेपी बिल्कुल माहिर है माहौल बनाना, अमित शाह नरेंद्र मोदी तो यही करते हैं, परसेप्शन माहौल। और ये माहौल अभी दिखने को भी है, सिर्फ अफवाही नहीं है। उन्होंने तो दिखा दिया है कि प्रफुल्ल पटेल बैठा हुआ है, कह रहा है मैं एनडीए में हूँ। प्रफुल्ल पटेल तो बिल्कुल खास है। अजीत पवार जो शरद पवार का भतीजा है, और जिसके ऊपर आधी पार्टी तो आएगी ना, चाहे थोड़े लोग वापस चले जाए, लेकिन आधी एनसीपी और असली एनसीपी तो वो अपने आप को मानते हैं। तो जैसे कि उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, अब यहाँ पे हुआ, तो इस तरह से परसेप्शन दिखाना, ये भी दिखाना कि हम हिंदुत्व के नहीं, हम सेक्युलर कैंप के लोगों को भी अपने पास ला सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बीजेपी की तरफ से ऑप्टिक्स करना मास्टर स्ट्रोक है, उनकी तरफ से ये मैनेजमेंट करना भी अच्छा है, क्योंकि अब उनको पता है अभी 3 चुनाव आने वाले हैं। एक और अफवाह आ गई है कि शायद लोकसभा चुनाव भी जल्दी हो जाए। तो ये सब गेम्स खेलना, अपने आप को रेलेवेंट रखना, मेरे ख्याल इट इज मोर पॉस्चरिंग रादर देन। और केमिस्ट्री तो थोड़ी है ही, होती ही है कि जब शरद पवार के कैंप में अगर सेंध आ जाए, मुझे लगता है शरद पवार भी थोड़ा सा, शायद महाराष्ट्र वालों को मुझसे ज्यादा पता होगा, वो भी डबल गेम खेल रहे हैं। सुप्रिया सोले जो बिल्कुल ही अपने स्पीचेस में हमेशा अटैक करती है कांग्रेस को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को, नॉट जस्ट कांग्रेस बीजेपी बट मोदी के ऊपर उन्होंने अटैक किया हुआ है। जब सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी की लड़ाई हुई थी तो सुप्रिया सोले और महुआ मोइत्रा उनके पीछे खड़े हुए थे, कांग्रेस नेताओं के ज्यादा नहीं थे। ये दोनों सबसे आगे मीडिया को भी ब्रीफ कर रही थी। तो मुझे लगता है कि शरद पवार भी एक तौर से अपना फ्यूचर देख रहे हैं, दो नाव कर रहे हैं, जैसे कि उनको काफी खेल में माहिर है। पहले भी जब अजीत पवार की स्वेरिंग इन हुई थी, बाद में शरद पवार ने कहा था ये तो मेरा ही खेल था। तो आगे देखते हैं क्या खेल खेल रहे हैं शरद पवार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।